नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी बंगलों की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ये विशाल बंगलों के बाद यदि सबसे शानदार कोई बंगला है तो वो है भूपेंद्र सिंह जी का बंगला B17 4 इमली। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में नया मंत्रिमंडल बन गया है, नए मंत्रियों को बंगलों की तलाश है और मेरी जानकारी यह है कि तमाम दिग्गज नेताओं की, मंत्रियों की नज़र फिलहाल भूपेंद्र सिंह के बंगले पर अटक गई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जाने के बाद जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो कमलनाथ जी की सरकार के समय इस बंगले पर नजर लगी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा था कि वे भोपाल में एक सरकारी बंगला चाहते हैं और उस पर लिखा था कि B17 जिसमें भूपेंद्र सिंह रहते हैं, जो फिलहाल विधायक हैं, मंत्री नहीं हैं, ये बंगला खाली करा के उन्हें दिया जाए। जैसे इस बात की खबर मीडिया में आई कि भूपेंद्र सिंह का बंगला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगा है तो उसी समय भूपेंद्र सिंह जी ने कमलनाथ जी से मुलाकात की। कमलनाथ जी से कहा कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मुझे फिलहाल 3 महीने इस बंगले में रहने की अनुमति दी जाए। लेकिन कमलनाथ जी ने भी इतना बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा कि यदि मैं आपको अनुमति दूंगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो सकते हैं। तो कमलनाथ ने एक बीच का तरीका निकाला। वे चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह जी के बच्चे यहीं रहें और भूपेंद्र सिंह इसी बंगले में रहें, और हो सकता है उनके मन में ये भी रहा हो कि ये बंगला कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना मिल जाए, क्योंकि यदि 3 महीने की बात होती तो सिंधिया बोलते कि ठीक है आप अलॉट कर दीजिए, 3 महीने बाद में चला जाऊंगा। इस बंगले को सिंधिया जी को नहीं देना था और भूपेंद्र सिंह की मदद करनी थी। इसलिए कमलनाथ ने ये जो आप बंगला देख रहे हैं B17, इस बंगले को अपने बेटे जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं नकुल नाथ, उनके नाम अलॉट कर दिया। और नकुल नाथ कभी इस बंगले में रहने नहीं गए, उन्होंने मौखिक रूप से भूपेंद्र सिंह से कह दिया था कि आपको जब तक रहना है आप इसी बंगले में रहें। यह भी एक संयोग है कि जिस भूपेंद्र सिंह को कमलनाथ ने बंगला दिया, उसी भूपेंद्र सिंह ने 2020 मार्च में कमलनाथ की सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई और उसी बंगले में वे पुनः मंत्री बने। नगरीय प्रशासन मंत्रालय उनको मिला और वे उसी बंगले में आज तक रह रहे हैं। लेकिन अब मेरे पास खबर आ रही है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज मंत्री जिन्होंने कल शपथ ली है, उनकी नज़र भोपाल में भूपेंद्र सिंह के बंगले पर टिक गई है। अब सवाल यह है कि कमलनाथ जैसे विरोधी दल के नेता ने भूपेंद्र सिंह का बंगला बचाया था, तो क्या मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भूपेंद्र सिंह को इस बंगले में रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? कि जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी बंगले हैं, जिसमें तीसरे नंबर का सबसे शानदार बंगला है भूपेंद्र सिंह जी का बंगला B17 4 इमली, और इस बंगले पे अब तमाम सारे नेताओं की नज़र है। अब हम इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि भूपेंद्र सिंह को बंगला खाली कराने का नोटिस कब पहुंचता है। क्या भूपेंद्र सिंह बंगला खाली करेंगे? क्या भूपेंद्र सिंह विधायक विश्राम गृह में रहने जाएंगे या और कोई छोटा बंगला उन्हें अलॉट किया जाएगा विधायक कोटे का? हम इन तमाम सारी नजर रखेंगे। लेकिन अब यही तय करना है, यही तय होना है कि कमलनाथ ने तो इस बंगले को बचा दिया था, अपने बेटे के नाम कर भूपेंद्र को रहने की अनुमति दी थी, लेकिन क्या डॉक्टर मोहन यादव भूपेंद्र सिंह को इस बंगले में रहने की अनुमति देंगे? क्या मोहन यादव की सरकार उन्हें इस बंगला बाहर रखने देंगे? इन सब चीज़ों पर हमारी और आपकी सबकी नज़र होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।